पता करो इतनी सारी पतंग कहां से उड़ रही है और उन्हें जाकर बोल दो कि आज 10 से 12 मेरा बेटा प्रिंस पतंग उड़ाएगा। अरे लेकिन ये तो सारे हम धमकी है, गुंडा कर दी है। और नहीं तो क्या, उसका बेटा पतंग उड़ा है और हमारा बच्चा नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ, पर ये पप्पू भाई के साथ क्यों बेकार में झगड़ा मोड़ना है? इससे हमारा ही त्योहार खराब होगा ना। मुझे भी यही लगता है, हमें हमारा त्योहार खराब नहीं करना चाहिए। तुम नीचे उतरो बेटा प्लीज। अरे मम्मी मुझे पतंग उड़ानी है। और मम्मी आज के दिन हम लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे तो कब उड़ाएंगे? शाबाश, कोई समझाओ इसको भाई। ये देखो ना, टप्पू मान नहीं रहा है, पतंग नहीं उतार रहा है। टप्पू पतंग नीचे उतार। ला मैं मदद करता हूँ। पप्पू भाई की पतंग किसने काटी? ये आपने क्या कर दिया? पप्पू भाई की पतंग काट दी। अरे भाई काटी नहीं है, वो गलती से कट गई। अरे चाचा जी क्या गलती से कट गई? वो पप्पू भाई अब हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अरे खड़े क्या हो, भागो। अरे चल टप्पू चल। भाई अरे वापस ऊपर जाओ, पप्पू भाई के आदमी ऊपर आ रहे हैं। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अरे वाह, अरे खोलो खोलो दरवाजा, इनाम देना चाहते हैं। ए लेडी राजकुमार, उसका इनाम मतलब 9 रात 10 दिन का हॉस्पिटल पैकेज। दया भाभी, इनाम मतलब लात और घूसे। तो कोई मत खोलना दरवाजा, कोई मत खोलना। दरवाजा खोलो, नहीं तो मजबूरन मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ढूंढो उन्हें चारों तरफ। भाई यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। भाई लगता है डर के मारे सब बिल्डिंग से कूद गए। पापा देखो टेबल हिल रहा है। भाई इस बिल्डिंग में भूत है। भाग जाओ। पकड़ो। उधर क्या कर रही है? पकड़ो, चल। पकड़ो इसे। पकड़ लिया। बता पतंग किसने काटी? मुझे उसे इनाम देना है। मुझे नहीं मालूम। सीधे सीधे बता, पतंग किसने काटी?
छोड़ दो उसे। और मैंने तेरी पतंग काटी है। अब बात करनी है तो मेरे से कर। क्या इनाम देगा? बात कर। बापूजी, ए, पतंग छोड़ी ले नहीं, मैंने काटी है। बोल क्या करना है? नहीं बापूजी, अरे पतंग मैंने काटी है, मैंने काटी है। मैंने काटी। मैंने काटी है। मैंने काटी है। मैंने काटी है। मैंने काटी। 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 मैंने भी काटी। अब बोलो, हम सब ने मिलकर तुम्हारी पतंग काटी है। जो करना है वो कर लो, हम तुमसे डरते नहीं है। बोलो अभी। हाँ। बोला था, बोला। डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं सबको इनाम कैसे दे सकता हूँ? मैं बहुत बहुत तो 3 लोगों को मेरी पतंग काटने के लिए मेरी सोने की चेन इनाम के तौर पर दे सकता हूँ। सोने की चेन? क्या? अरे चमत्कारी कसं आहे? अरे माधवी, ये सोने की चेन की लालच दिखा रहा है हमें, ताकि ये जान सके कि पतंग काटी किसने है। लेकिन आपका ये भीम तो हमें वार्निंग देके गया था। हाँ, मैंने कभी मेरे बेटे को हंसते हुए नहीं देखा। उसने कहा मैं पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन मेरी पतंग कोई नहीं काटेगा, इसलिए ये धमकी दी। तो अभी आप इनाम देना क्यों चाहते हैं? बताता हूँ। पहले प्रिंस पतंग उड़ा रहा था, उसने जिद की कि मैं पतंग उड़ाऊं। मैं पतंग उड़ा रहा था और प्रिंस ने फिरकी पकड़ी थी। जब मेरी पतंग कटी, मुझे गुस्सा आया, लेकिन प्रिंस खुश हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे पहली बार हंसते हुए देखा। पतंग काट दिया आप क्यों लोग ने? मैं बहुत खुश हो गया। मैंने उसे गले लगाया। थैंक यू। आप सबको थैंक यू। आज आप लोगों की वजह से पहली बार मेरा बेटा हंसा। बता, मैं किन किन लोगों को ये चैन दूं? बताओ ना। रहने दे भाई, रहने दे। अनजाने में हमारी वजह से तुम्हारे बेटे के चेहरे पे जो हंसी आई है, वही हमारा इनाम है। हाँ, सही बात है। मेरा बेटा पहली बार हंसा। वो बहुत जिद करता था। अगर उसकी जिद पूरी ना हो तो घर की सारी चीजें वो तोड़ फोड़ कर देता था। अरे लेकिन वो तो बच्चा है। लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि बच्चों की जीत का कोई अंत नहीं होता है। तुम जितनी उसकी जीत पूरी करोगे, उतनी जीत बढ़ती जाएगी। हाँ। और तुमने अपने बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चों की खुशी पर रोक लगा दी। हाँ बरोबर है। अरे उसकी जिद पूरी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम उसे वाकई खुश देखना चाहते हो ना, तो खुद सुधर जाओ। सही बात है। ये गुंडागर्दी छोड़ दो, वरना एक दिन ऐसे जेल जाओगे कि खुद की जिंदगी तो बर्बाद करोगे, साथ में इस बेचारे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम। आप। अरे वाह, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपको तो शिक्षक होना चाहिए। अरे वो शिक्षक ही है। तो एक शिक्षक ही ऐसी शिक्षा दे सकता है। अन्ना, पूरे एरिया में अनाउंस करो। पूरे एरिया में अनाउंस करने की क्या जरूरत है माधवी? आज मेरी तरफ से सब बच्चों को पतंग और मांझा फ्री। तो लीजिए, इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। हाँ, इसे कहते हैं सही मायने में तिलगुल ज्ञानी गोल गोल घुमा। गोड़ गोड़ बोला। आप सब लोगों को मेरी एक विनती है, हम लोग आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं क्या? और जी अपने गोकुल धाम में तो हर उत्सव में सबको वेलकम किया जाता है। आ जाओ जी, आ जाओ।
क्या बात है अंजलि भाई, गोकुल धाम की बात ही निराली है। गोकुल धाम वालों की वजह से पप्पू भाई और प्रिंस दोनों की जिंदगी बदल गई यार। जो बच्चा आज तक नहीं हंसा, गोकुल धाम वालों ने हंसा दिया उसे। इसीलिए मैं तो कहता हूं अंजलि कि मुझे अगर स्वर्ग और गोकुल धाम दोनों में से एक चीज चुनने का मौका मिले ना, तो मैं गोकुल धाम चुनूंगा। क्या बोलती हो अंजलि? अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि जवाब दो ना प्लीज। ऐसी भी क्या नाराजगी? भाई नहीं पहुंच पाया इसके लिए माफी मांगता हूं ना अंजलि। मेरा बॉस तुम जानती हो ना, रोक दिया, अब क्या करूं? नहीं पहुंचा इसका मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अंजलि। अच्छा जी, बुरा लग रहा है? अगर इतना ही बुरा लगता ना तो आप समय पर आ जाते। पता है सबने कितनी धमाल की, कितनी मस्ती की। सबके पति अपनी पत्नियों के साथ थे, एक मैं ही थी सिर्फ अकेली आपके बिना। अरे मेरी अंजलि अकेली कैसे हो सकती है? मैं वहां नहीं था पर तुम्हारे साथ ही था। अब माफ कर दो ना प्लीज। कैसे माफी मांगू अंजलि? कान पकड़ो, मुर्गा बन जाऊं, शीर्षासन करूं? प्लीज फॉरगिव मी अंजलि। अंजलि माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है बस एक शर्त पे माफ करूंगी। हाँ बोलो ना, क्या? ये लड्डू खाने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी शर्त की बात नहीं हुई अंजलि। नहीं, तुम्हारे हाथ के लड्डू भी डाइट लड्डू होंगे, वो नहीं खा सकता। ये शर्त नहीं भाई। मैं इन्हें छत पे छोड़ देता हूँ, कौओं में हिम्मत होगी तो वो खा लेंगे। अरे बाप रे तारक, ये लड्डू मैंने नहीं बनाए, माधवी भाभी ने भेजे हैं। कहा था मेहता साहब को दे देना। अब लो, तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना अंजलि के माधवी भाभी के हाथ का लड्डू है, बहुत बढ़िया शर्त है, तुरंत खा लेता हूँ। कब तक, आखिर कब तक तू इस हाल में रहेगा? ये जीना भी कोई जीना है? शर्म आनी चाहिए तुझे। अब तक तेरी शादी नहीं हुई, शर्म कर, शर्म। कुंवारे, तुझे मालूम है दुनिया में कोई सबसे बड़ा श्राप है तो वो क्या है? इस उम्र तक कुंवारा रहना। गोकुलधाम सोसाइटी में सबकी शादी हो चुकी है, बस मैं अकेला रह गया, बदनसीब कुंवारा। 2011 भी आ गया लेकिन मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई। आज अगर मेरी पत्नी होती तो मेरे इस शर्ट का टूटा बटन मुझे लगा देती। आज अगर मेरी पत्नी होती तो उसके साथ में सोसाइटी की सत्यनारायण की कथा में एक साथ बैठता, जोड़ी में। हे भगवान, कब तक मेरे फोटो फ्रेम की एक साइड इस तरह से खाली रहेगी? कब तक? कब वो दिन आएगा जब मैं अपने सुख दुख की सारी बातें किसी के साथ शेयर करूंगा? कब वो दिन आएगा जब इस घर में एक मीठी आवाज गूंजेगी और कहेगी, अजी सुनते हो? और मैं जवाब नहीं दूंगा। कब वो दिन आएगा कि मैं सुबह उठूंगा और मुझे कड़क मसालेदार गर्मा गर्म चाय तैयार मिलेगी? हे भगवान, अभी तो सुबह की चाय भी बनानी बाकी है, शर्ट में बटन लगाना भी नहीं आता, क्या करूं? दया भाभी के घर चलता हूं, उनके हाथ की कड़क मसालेदार चाय भी पी लूंगा और ये शर्ट का बटन भी वो सी देगी। यस। अरे इतना बढ़िया पतंग का प्रोग्राम था ना कि मेरा मन कह रहा था कि मैं तुम्हें वहाँ पर प्लान से बुला लूँ। अब जब भी कोई प्रसंग हो जाए तो बच्चे तो... नमस्ते चाचा जी। अरे माधवी बेटा, आओ आओ आओ। बहू, हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। आइए आप बैठिए, आइए। अरे बैठने का कहाँ टाइम है दया भाभी, आपका ये अचार तैयार था ना तो वो लेकर आई हूँ। अच्छा हुआ, वैसे भी अचार खत्म हो गया था। और टप्पू के पापा के लिए तो जैसे रिमोट बिना टीवी अधूरा, वैसे अचार बिना खाना अधूरा। सच कहा दया भाभी, अचार बिना खाना अधूरा, घर वाली बिना घर अधूरा और मैना बिना ये पोपट अधूरा। वाह। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाई, ये हाथ में पोछा लेके क्यों घूम रहे हो? चाचा जी ये पोछा नहीं, मेरा शर्ट है। ले, अब तक तो हाथ में छाता लेके घूमता था।
अभी शर्ट लेके भी घूमना शुरू कर दिया। पोपट भाई, आप हाथ में छाता लेकर घूमते थे तब तक ठीक था, लेकिन शर्ट लेकर घूमते हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ पोपट भाजी, शर्ट का आइडिया कैंसिल कर दो। अरे माधवी भाभी, शर्ट का बटन टूट गया है और मुझे लगाना आता नहीं है, इसलिए शर्ट और बटन लेकर मैं यहाँ आ गया। अच्छा चलो, ये मैं लगा देती। नहीं 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 दया भाभी, शर्ट को बटन तो माधवी भाभी लगाएगी। लेकिन मुझे सिलाई आती है। हाँ पता है मुझे, लेकिन आपको मस्त मसालेदार चाय भी तो बनानी आती है। आप फर्स्ट क्लास चाय बनाइए, तब तक माधवी भाभी इस बटन को जरा लगा देंगी। भाई सबको मौका मिलना चाहिए। सुविधा का? हाँ। इसका बटन कहाँ है? जेब में है। तो दीजिए। शर्ट की जेब में है। अच्छा दीजिए। सॉरी माधवी भाभी, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। क्या है पोपट भाजी, इसमें कैसी तकलीफ? नहीं नहीं, तकलीफ तो है भाई, कैसे नहीं है। और इस एहसान का बदला भी मैं चुका हूँ। जब भी मेरी शादी होगी और जब भीड़े के कुर्ते का बटन टूटेगा तो उस बटन को मेरी पत्नी लगा कर देगी। आहो नहीं माधवी भाभी, आपको वादा करना पड़ेगा। वादा कीजिए आप। नहीं वादा कीजिए आप माधवी भाभी, आपको वादा करना ही पड़ेगा। बरोबर हो। बरोबर। पोपट, अब कहाँ तेरी शादी होगी? तेरी उम्र तो बीत चुकी है। चलता हूँ। कहाँ मेरी उम्र बीत चुकी है? अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरा मतलब मैं जवान हूँ, मतलब शादी लायक उम्र है मेरी। चाचा जी मुझे शादी करनी है, आप ऐसी गलत बातें मत कीजिए, और अफवाह फैलाना कानूनन अपराध है। आपसे मेरी हाथ छोड़कर विनती है, आप ऐसी अफवाह मत फैलाइए, मुझे शादी करनी है। दया भाभी समझाइए चाचा जी को। अरे शांत हो जा पोपट, ज्यादा फड़फड़ा मत। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मजाक? देखिए शादी के मामले में मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे शादी करनी है। पोपट भाई आप शांत हो जाइए, पहले आप चाय पी लीजिए। लीजिए, आपका शर्ट रेडी हो गया है। दया भाभी, चलिए मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है माधवी भाभी? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ। क्या? देखिए, आप सभी मेरी गोकुल धाम की बहनें, आप लोगों को अपने भाई की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए? मुझे एक प्यारी सी पत्नी और आप लोगों को एक सुंदर सी भाभी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है और हमें फिक्र भी है। हाँ। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं पोपट भाई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि आपका घर बसे और आपको सुंदर गुड़िया जैसी बीवी मिले। गुड़िया जैसी? गुड़िया। हाँ। बस बातें ही करते हैं आप लोग। 2011 साल हो गए। मेरा मतलब है साल 2011 की शुरुआत भी हो गई, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी के लिए कुछ नहीं किया। देखिए पोपट भाई, हम आपके लिए अच्छी औरत ढूंढ ही रहे हैं। हाँ। औरत? लड़की। इनका कहने का मतलब है लड़की ही। नहीं, आप लोग मुझे फाइनल टाइम लिमिट दीजिए। कब तक आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढोगे? करता है ये भाई, तू शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है कि उधार दिए हुए पैसे की वसूली कर रहा है? वो क्या है? सॉरी चाचा जी, वो क्या है ना, ये मेरी सगी बहनों से भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा हक से बात कर रहा था। समझ गया। ज्यादा हक से बात करना। दया भाभी, माधवी भाभी से बात हो गई, अब बाकी सब बहनों से भी बात करता हूँ। पहले अंजलि भाभी के पास जाता हूँ। चलता हूँ।
दोस्तों, जिंदगी भी कितने सारे विरोधाभासों में उलझी हुई है। जिंदगी के फंडे भी अजीब हैं। वो तमाम लोग जिनकी शादी नहीं हुई, यानी कि हमारे कुंवारे मित्र, वो ये सोचते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई, और तमाम शादीशुदा लोग ये सोचते हैं कि शादी क्यों हुई। लेकिन बात ये है कि भाई मदारी के पास खेल करता हुआ बंदर और शादी के लिए बेचैन कुंवारा, दोनों में एक समानता है, दोनों उछलते बहुत हैं। और इन कुंवारों में सबसे सीनियर मोस्ट कुंवारे, एकदम वेटरन कुंवारे, हमारे पत्रकार पोपटलाल अब अपनी शादी के लिए बड़े बेचैन हैं। अपनी शादी की शहनाई बजवाने के लिए इतने बेचैन है कि घर घर जाके अपनी शादी करवाने की शहनाई बजवा रहे हैं। अब दुनिया को हिलाने का दावा करने वाले पत्रकार पोपटलाल खुद की शादी के लिए हिल गए हैं। और आप तो जानते हैं पत्रकार पोपटलाल, एक बार बिना ब्रेक की कार को सामने जाके रोकना आसान है, लेकिन पोपटलाल को रोकना बड़ा मुश्किल है। अब इनकी शादी की बेचैनी क्या रंग लाती है मैं नहीं जानता। और आप तो जानते हैं ना, ये गोकुल धाम है, यहाँ आती हुई हवा भी यू टर्न ले सकती है। यहाँ कब क्या हो जाए विधाता भी नहीं बता सकता। तो गोकुल धाम में पोपटलाल की शादी की ये इच्छा क्या क्या रंग खिलाती है, अब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। क्या भाई पोपटलाल अपनी शादी के लिए कुछ नया खेल रचाते हैं या गोकुल धाम के लिए नई परेशानी लाते हैं? ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए मेरे साथ और हंसिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।